विधायक मंडल दल की एक बैठक हुई। इस बैठक में सीएम धामी के साथ साथ प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट समेत तमाम दिग्गज मौजूद रहे। इस बैठक के बाद से प्रदेश अध्यक्ष ने पार्टी के महासदस्यता अभियान में विधायकों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। भट्ट ने कहा कि सभी विधायकों को उनकी विधानसभा में 51% मत को सदस्य बनाने का लक्ष्य दिया गया है। तो बता दें कि इस दौरान दिशा निर्देश दिए गए और साथ ही साथ भट्ट ने कहा कि सभी विधायकों को उनकी विधानसभा में 51% मत को सदस्य बनाने का लक्ष्य दिया गया है। बैठक में तमाम दिग्गज मौजूद रहे महेंद्र भट्ट के साथ साथ। इसके साथ ही जो हमारा सामान्य बजट था वो बजट ठीक प्रकार से धरातल पर उतरे और गरीब की चिंता इसमें की गई है, युवाओं के कौशल के लिए, युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए और हमारी मातृशक्ति और हमारा अन्नदाता किसान इनको प्रमुखता से रखा है। और इस बजट में चूंकि जो हमारा सामान्य बजट आया था उस बजट में हमने जो हमारा ब्याज है जो हम कम से कम लें और जो केंद्र की योजनाएं हैं, ईईपी की योजनाएं हैं, नाबार्ड की योजनाएं हैं जिसमें मिनिमम हमको जो है ब्याज की राशि देनी पड़ती है, उन योजनाओं को अधिक से अधिक लेने का प्रावधान किया गया है। साथ ही जो राज्य की हमारी परिसंपत्तियां हैं वो परिसंपत्तियां भी हमारी ठीक प्रकार से सुरक्षित रहें और भविष्य के लिए जो हमारी आने वाली पीढ़ी है, हमारा प्रदेश है, उसको हम एक अच्छा परिवेश देकर जाएं, आर्थिक रूप से भी और व्यवहारिक रूप से भी और अवस्थापना के रूप में भी। से आगे चलकर हम चूंकि यहाँ पर एक बड़ा हमारा विधान भवन भी है और हमारा ग्रीष्मकालीन राजधानी भी है, उसी के अनुरूप इसका डेवलपमेंट हो। यहाँ पर गैरसैंण विकास परिषद है, उसकी धनराशि भी अभी अवमुक्त की गई है। दीवार बनाने से लेकर यहाँ पर भराड़ी देवी का जो हमारा मंदिर था पहले दिनों में, उस मंदिर को और अच्छे रूप में बनाकर यहाँ के लोगों से बात करके, साथ में यहाँ पर रुकने की बड़ी समस्या है। पत्रकार गणों के लिए जो है यहाँ पर भवन नहीं है, एक पत्रकारों के लिए भवन बनाया जाएगा, इसकी मैंने घोषणा कर दी है और उसका काम तत्काल प्रारंभ होगा। आज गैरसैंण में आपने विधानमंडल दल की बैठक भी ली है, तो उसका मेन फोकस क्या था? अभियान व्रत गति से चले और सदस्यता में जनप्रतिनिधियों की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण बने, इस भाव के साथ हमने सभी विधायकों के मंडल स्तर के कार्यक्रम तय किए हैं। 1 तारीख को बूथ पर रहकर प्रधानमंत्री जी को जो सदस्य बनाने का जो कार्यक्रम चलेगा, कि माननीय राष्ट्राध्यक्ष जी, माननीय प्रधानमंत्री सचिव उसको अपने सब कार्यकर्ताओं को दिखाएं और 1 तारीख को ही हम बूथ स्तर पर अपनी संस्था को प्रारंभ करेंगे। ये अभियान कब से चलेगा और कब शुरू होगा? देखिए, अभियान मुख्य रूप से 1 तारीख से हमारे 1 सितंबर से हमारे राष्ट्राध्यक्ष जी प्रधानमंत्री सदस्य बनाएंगे। उसके बाद हमारा जो मोबाइल नंबर जिससे मिस कॉल के माध्यम से हम मेंबरशिप करेंगे वो लॉन्च हो जाएगा और उसी दिन हमारा प्रयास है कि उत्तराखंड में 10 लाख से सदस्य हम कम से कम पहले 2 तारीख तक हम बना दें। उस प्रकार की रचना हमने तैयार की। 20 लाख हमारे सदस्य पिछले दोनों चरणों में बने हैं, तो हम इससे ज्यादा सदस्य हमारे राज्य के अंदर बने, इसकी भूमिका की दृष्टिकोण से कार्यक्रम तय किए हैं। 1 सितंबर से कब तक चलने वाला है? पहला चरण 1 सितंबर से 25 सितंबर के बीच रहेगा, फिर बीच में समीक्षा करेंगे, फिर हम अक्टूबर माह में दूसरे चरण को प्रारंभ करेंगे। पिछला जो सदस्यता अभियान था उसमें कितने मेंबर बने थे और इस बार टारगेट क्या है? देखिये, हमारा हर 5 साल में सदस्यता का कार्यक्रम चलता है। हमने 2014 के अंदर लगभग 10 लाख 7 हजार समथिंग हमारे सदस्य बने थे और इसी प्रकार 10,600 कुछ सदस्य हमारे इसमें जो 2019 का सदस्य अभियान था उसमें चले थे। लेकिन हमारे हर 5 साल के बाद सदस्यता शून्य हो जाती है और दल लोकतांत्रिक दल है, तो हम प्रयास करते हैं कि जो बीजेपी का सदस्य है उसको दोबारा सदस्य बनना होता है। तो हमने इस अभियान के साथ जो लक्ष्य हमारा रखा, हमने पिछली बार सदस्य से अधिक सदस्य हमारे बने, इस दृष्टिकोण के लक्ष्य के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। आपका तो होम डिस्ट्रिक्ट है, आपकी कर्मस्थली है, गैरसैंण में आप गए थे, काफी चुनौतियां भी हैं, मानसून सत्र ग्रीष्मकालीन राजधानी में होना, थोड़ी दिक्कतें तो हो रही हैं। देखिए, ग्रीष्मकालीन राजधानी की घोषणा हुई है राज्य का गठन के बाद, ये बहुत बड़ी उपलब्धि इस जनपद के लिए है और धीरे धीरे हम ढांचागत व्यवस्थाएं दुरुस्त कर रहे हैं।
माननीय मुख्यमंत्री जी ने आश्वस्त भी किया है कि गैरसैंण के अंदर हम ऐसे कौन से ऐसे जो आवश्यकता है उसको, चाहे सचिवालय भवन तुम्हारा बन चुका है लेकिन आज भी अनेकों आवासों की वहां आवश्यकता है, धीरे धीरे उसको पूर्ण करेंगे। और मैं कह सकता हूं कि आगामी दिनों के अंदर ग्रीष्मकाल के सतत सत्र चले, उसके लिए और प्रशासनिक इकाई की दृष्टिकोण से भी कुछ रचना बनेगी और माननीय मुख्यमंत्री बहुत जल्द उसकी घोषणा करेंगे। तो भविष्य के अंदर ये सत्र निर्विघ्न हो, बिना बाधा के हो और व्यवस्थाएं में दुरुस्त हो, इसकी रचना हम यहाँ पर बनाने वाले हैं। लेकिन 17 महीने बाद सरकार यहाँ पहुंची है। मैं इस बात को स्वीकार करता हूँ कि परिस्थिति सबकी इच्छा रहती है कि सत्र यहाँ पर ग्रीष्म राजधानी का विषय था, लेकिन यात्रा काल में जिस प्रकार यात्रा एक बड़ी है तो वो व्यवस्था बनाने में थोड़ी दिक्कतें आ रही थी। लेकिन अभी क्योंकि इसके लिए पूरा तंत्र अलग बनाने की बात पर माननीय मुख्यमंत्री सहमति दी है, क्योंकि जिससे यात्रा भी प्रभावित ना हो और हमारे सत्र जो ग्रीष्मकाल सत्र यहाँ पर होने हैं उन सत्रों को निर्विघ्न कर सके। भविष्य में इसकी सब प्रकार की योजना सरकार बनाएगी। विपक्ष कह रहा है कि समय बहुत कम दिया है सरकार ने, मांग कर रहे थे लंबा सत्र चलना चाहिए इस समय। देखिए, सरकार के एजेंडे पे सत्र की अवधि तय होती है, उसके बाद भी क्योंकि कार्य मंत्रणा समिति होती है, कार्य मंत्रणा समिति में सभी दलों के लोग होते हैं, आपसी सहमति के आधार पर सत्र की समय सीमा बढ़ाई भी जा सकती है। तो ये अनेकों बार ये पद्धति अपनाई भी गई है, लेकिन मैं इस पर क्योंकि सरकार का अपना एक वर्क होता है, उसके कितने उस पर काम है, कितना विधेयक है, उस सब विषय को देखते हुए कि जनता के पैसों से सत्र चलते हैं, इसलिए अनावश्यक समय व्यतीत करना, समय बढ़ाना ये भाव नहीं रहता है। सहयोग कैमरामैन सुनील कुमार के साथ न्यूज स्टेट के लिए गैरसैंण से अजीत सिंह राठ।